एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो आज तक भारत में कहीं नहीं बना, वो रोहतक में बनकर तैयार है और अब उस पर ट्रेन चलाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, केंद्र से टीम आ चुकी है यहाँ पर जांच करने के लिए, इस रेलवे ट्रैक की जांच करने के लिए। चीफ रेलवे सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये देखिए कि जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से ये रेलवे ट्रैक काम करेगा। तो ये चीफ रेलवे सिक्योरिटी हैं, वो यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं और वो रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करेंगे। तो ये यहाँ पर कैबिन है, इस कैबिन पर फ़िलहाल वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनसे बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, ये रोहतक का पुराना रेलवे ट्रैक है जो रोहतक से पानीपत जाता है। ये पुराना रेलवे ट्रैक है और इस पुराने रेलवे ट्रैक को हटा करके और एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है। तो इस पुराने रेलवे ट्रैक की अगर हम बात करें तो ये रोहतक से पानीपत की तरफ जाता है और इसके दूसरी साइड में आप दूसरी लाइन देखें, ये दूसरी लाइन है। रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की शुरुआत यहाँ से होती है और यहाँ से ये लगभग 6 किलोमीटर लंबा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक है और ये पूरे रोहतक शहर को क्रॉस कर जाएगा। और इसमें जो 4 रेलवे क्रॉसिंग हैं उनसे निजात मिल जाएगी जो है शहर की जनता और आसपास के लोगों को। और आप ये देखें कि किस तरीके से हर चीज़ की जांच की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अब इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को दौड़ना है और ट्रेन को दौड़ना है तो उसके लिहाज से सभी बारीकियां जांच की जा रही है। तो यहाँ से इस रेलवे ट्रैक की शुरुआत होती है और हम आपको आगे का भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये रेलवे ट्रैक बना, कैसे बना, तो वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सुरक्षा जांच के लिए जो केंद्र से रेलवे की टीम यहाँ पर आई है, हर बारीकी से हर पहलू की जांच की जा रही है। और चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, सुरक्षा से संबंधित वो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए कि हर चीज़ की जांच की जा रही है। तो क्योंकि पूरा का पूरा दस्ता यहाँ पर पहुँचा हुआ है तो हर चीज़ को बारीकी से चेक किया जा रहा है। और फ़िलहाल जो चीफ़ हैं सिक्योरिटी रेलवे वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और फ़िलहाल वो सारा कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि जब ये लोग इस ट्रैक पर चलने की अनुमति दे देंगे उसी के बाद यहाँ पर ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये छोटी छोटी कैब हैं रेलवे की, इन कैब में सवार होकर ही ये अधिकारी जो हैं वो पूरा दौरा करेंगे इस रेलवे ट्रैक का। और ये देखिए CRS की चेयर लगी हुई है, CAO की चेयर लगी हुई है और इसके अलावा ये और भी कई कैब हैं। DRM साहब भी आए हुए हैं और ये 3-4 कैब हैं जिनमें रेलवे के अधिकारी बैठकर इसका निरीक्षण करेंगे पूरे रेलवे ट्रैक का, जो ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया गया है। पीछे एक आप देखें इंजन नुमा चीज़ है वो खड़ी हुई है, वो भी इस रेलवे ट्रैक से गुजरेगी, क्योंकि शायद अधिकारी इस रेलवे ट्रैक से और आगे जाएंगे और हो सकता है कि एक ट्रेन भी ट्रायल के तौर पर इस रेलवे ट्रैक से क्रॉस करा के देखी जाए। तो ये कहा जा सकता है कि आज एक बड़ा दिन है रोहतक के लिए और उसका ये नज़ारा आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भारत का एकमात्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है। रेलवे के कर्मचारी अपने अधिकारियों के साथ इस रेलवे ट्रैक का मुआयना करने के लिए निकल पड़े हैं। तो ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसा रेलवे ट्रैक है जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है। इसके अलावा विदेशों में तो शायद ये तकनीक पहले चलती रही है, लेकिन भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। तो हम आपको अभी दिखाएंगे, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो आगे की तरफ मुआयना करने के लिए निकल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा ही अहम दिन है आज ये। अभी ये देखिए वो अपनी इन
कैब में सवार होंगे और सवार होने के बाद फिर वो इस ट्रैक का मुआयना करने के लिए आगे के लिए निकलेंगे। तो आज इस ट्रैक का ट्रेन दौड़ने से पहले इसको हम कह सकते हैं कि ये आखिरी निरीक्षण शायद साबित हो सकता है और इसके बाद जो है वो शायद ट्रेन दौड़नी शुरू हो जाए। तो अभी फ़िलहाल सभी अधिकारी रेलवे के और केंद्र सेंट्रल जो रेलवे है उसके सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सुरक्षा के हर मानक की जांच की जा रही है। तो फ़िलहाल आप देखें कि देखिए बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है कि एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर बनाया गया है। और क्योंकि जो 4 रेलवे क्रॉसिंग थी उन रेलवे क्रॉसिंग पे काफ़ी जाम की दिक्कतें रहती थी और उन दिक्कतों के चलते सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये कहा जाता था कि एक रेलवे बाईपास रोहतक का बनेगा, लेकिन फिर उस रेलवे बाईपास के प्रोजेक्ट को बदल करके और ये एलिवेटेड ट्रैक का जो है एलिवेटेड ट्रैक का बनाने की शुरुआत हुई थी। जो मंत्री थे, केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु, उन्होंने तो जो सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे वो जो है ना वो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, आधारशिला रखी थी और 2017 में इस रेलवे ट्रैक का काम शुरू हो गया था। तो अब ये रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से बनकर तैयार है और फ़िलहाल इसको कहा जा सकता है कि अंतिम निरीक्षण रेलवे के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और ये अधिकारी जब इसको फाइनल डिसाइड कर देंगे कि हाँ रेलवे ट्रैक गाड़ियों के चलने के लिए पूरी तरीके से सही है, तो इसकी शुरुआत हो जाएगी और इस पर गाड़ियां दौड़नी भी शुरू हो जाएंगी। तो ये रेलवे ट्रैक जो है वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी सौगात रोहतक शहर के लिए है। और इसके अलावा क्योंकि आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट पूरे भारत में और कहीं नहीं बना है और ये रोहतक में ऐसा रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, तो रोहतक के लिए एक बहुत बड़ी सौगात इसको कह सकते हैं और रोहतक के लिए एक बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि एकमात्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक रोहतक में बनने जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बारीकी के साथ हर तरीके से जांच की जा रही है। ये देखें कि यहाँ पर जो चीफ रेलवे सिक्योरिटी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनके जो अधिकारी हैं वो अधिकारी जांच करने में जुटे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस रेलवे ट्रैक का कितना फ़ायदा होगा। तो यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि कितना फ़ायदा होगा। और क्योंकि अब अंतिम इसको हम कह सकते हैं कि ये आखिरी चरण है इस ट्रैक के शुरू होने का। तो हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सब आज अंतिम निरीक्षण है इस रेलवे ट्रैक का, तो क्या लगता है आपको कितना फ़ायदा होगा इसका फ़ायदा होगा क्यों नहीं होगा, अच्छा फ़ायदा होगा। तो जो ये फाटक हैं जिनमें जाम की स्थिति होती थी या इस तरह की चीज़ें होती थी, तो कितनी दिक्कतें आप लोगों को आती थी? बहुत दिक्कतें आती थी। यहाँ पे तो लाइन लगी रहती है, बहुत पहले बंद कर देते हैं, लाइनें लगी रहती हैं, गली टाइट है।
पहले बंद कर देते, इस करके बहुत दिक्कत है। सारा टू 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 हॉर्न बजते ही रहते हैं बस। तो अब लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज इसका अंतिम निरीक्षण हम कह सकते हैं कि शायद इस पे ट्रेन दौड़नी शुरू हो जाए। हाँ हाँ, हो सकता है, हो जाएगी। तो साहब आप बताइए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत में एकमात्र ऐसा रेलवे ट्रैक है जो एलिवेटेड है। आज से पहले इंडिया में ऐसा रेलवे ट्रैक नहीं बना है कि जिसमें पुल के ऊपर से भारतीय रेल शहर को क्रॉस करे। हाँ, सुना तो यही है अखबारों में, जैसे मीडिया वैसे रेलवे के अधिकारियों से, और जैसे मंत्री लोग बताते हैं भाई सबसे पहला यही है उत्तर भारत में है या भारत में, ये तो पता नहीं हमें, पर शायद ये पहला ही है इंडिया में। तो क्या लगता है आपको, इसके चलने से कितना फ़ायदा होगा यहाँ शहर को? शहर को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। फ़ायदा कैसे लगता है आपको नुकसान होगा? नुकसान ऐसे है कि जैसे पहले तो ठीक था, आवागमन अच्छा था, अब ये एक दीवार से खींच रही है, तो आवागमन एक पार्ट में बट गया ना, शहर 2 हिस्सों में बट गया। तो क्या सड़क भी बनाने की बात की जा रही है इसकी? परली विचार तो है सरकार का, सुनने में आया, अभी बनेगी तब की बात है। परली साइड से तो बनेगी, इधर तो इस साइड में पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी। इसके अलावा जैसे डबल फाटक है, शीला बाईपास वाला, सोनीपत रोड वाली फाटक है, बस स्टैंड वाली या बजरंग भवन, तो वहाँ तो काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को, क्योंकि बहुत जाम लग जाए। हाँ, वहाँ फ़ायदा है, पर वहाँ पुल बन जाता तो और भी फ़ायदा होता ना। ये तो डिवाइड करने से तो शहर का नुकसान ही हुआ है, लोग परेशान हुए हैं, काफ़ी लोग परेशान हुए हैं, काफ़ी घर उजड़ गए लोगों के, तो परेशानी तो है ही। तो अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस एलिवेटेड ट्रैक के बनने से लोगों को फ़ायदा होगा, जाम से निजात मिलेगी, लेकिन कहीं ये भी ज़रूर मान रहे हैं कुछ लोग कि इस एलिवेटेड रेलवे ट्रैक ने शहर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि कई तरह की प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं लोगों की तरफ से। जो जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि अभी एक और साथी हैं, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि इस एलिवेटेड रेलवे ट्रैक से क्या आपको लगता है कुछ फ़ायदा होगा? कुछ नहीं कह सकते सर। अभी देखो क्या है, यहाँ पे सारा गंद भरा हुआ है चारों तरफ। अगर चलाना तो एक ट्रैक चला रहे हैं, अभी पता नहीं कब चलेगा, 2-3 साल हो गए सुनते हैं कि चलेगा। तो आज जो निरीक्षण हो रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ हो जाएगा? हो सकता है, उम्मीद तो है, उम्मीद करते हैं, बाकी कुछ कह नहीं सकते अभी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो चीफ रेलवे सिक्योरिटी हैं वो निरीक्षण करने के लिए अपनी उस वैन पे सवार हो चुके हैं, और उस वैन पे सवार हो करके इस रेलवे ट्रैक का वो निरीक्षण करेंगे। तो अभी हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, क्या वो लोग बात कर रहे हैं या नहीं। तो अभी जो है पहले ट्रैक का निरीक्षण होगा, तो ये कहा जा सकता है कि अब फिर से ऑफिशियल जो हैं वो चीफ सिक्योरिटी रेलवे वो हैं इस ट्रैक का निरीक्षण करने के लिए निकल चुके हैं। उनकी पूरी की पूरी टीम इस पूरे ट्रैक पे घूम कर देखेगी कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो ये पूरी टीम जो है फ़िलहाल इस ट्रैक का निरीक्षण करने के लिए आ रही है। चीफ सिक्योरिटी रेलवे वो उनकी कैब जा चुकी है, और इसके अलावा ये ट्रायल हम कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के सुरक्षा मानकों को जांचा जा रहा है। और जो पूरी टीम है रेलवे के और भी अधिकारी हैं, वो अपनी कैब, जो रेलवे की कैब हैं, ये जो रेलवे ट्रैक को जांच करने के लिए बनाई जाती हैं, तो अधिकारियों को उनमें बैठा करके इस ट्रैक की जांच की जा रही है, सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। तो ये देखिए पूरा रेलवे का अमला है, और इस एलिवेटेड ट्रैक की शायद अंतिम ट्रायल हम इसको कह सकते हैं, और जल्द ही इस पर ट्रेन दौड़ेगी। लोगों को काफ़ी फ़ायदा इसका होने वाला है, क्योंकि जो जाम की स्थिति बनी रहती थी, वो जाम की स्थिति से अब निजात मिल जाएगी।
और काफ़ी लंबा 2017 में शुरुआत हुई थी। ये रेलवे के अधिकारी देखिए अपने काम पर निकल पड़े हैं और अंतिम निरीक्षण हम इसको कह सकते हैं रेलवे के एलिवेटेड ट्रैक का। तो अभी कुछ और यहाँ पर कर्मचारी जो रेलवे के हैं वो भी इन अधिकारियों के साथ निकलेंगे और इस रेलवे ट्रैक की जांच की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं, पंजाब केसरी पर आप लोग देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस एलिवेटेड ट्रैक का आखिरी चरण, हिंदुस्तान का पहला, भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और उस पर ट्रेन चलाने की अंतिम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और जब रेलवे की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी, रेलवे ट्रैक सुरक्षा मानकों को लेकर के पूरी तरीके से ये रेलवे ट्रैक ट्रेन चलाने के लिए सुरक्षित है, तो वो सारी चीज़ें पूरी होने के बाद जब इसको हरी झंडी मिल जाएगी, उसके तुरंत बाद इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने लगेंगी। अभी हम देखेंगे कि एक जो अधिकारियों का, जिसको हम कह सकते हैं रेल का इंजन जैसी चीज़, जो इनकी कैब है दूसरी रेलवे की, जिसमें और भी कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, वो भी यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी तैयारी है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी होगा और रेलवे ट्रैक पर ये ट्रेन दौड़ने लगेगी। तो आज चीफ रेलवे सिक्योरिटी इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और अभी देखें हम पीछे से अभी और कर्मचारियों का दस्ता और जो कर्मचारियों के लिए एक इंजन नुमा चीज़ है, जो कैब जिसको बोल सकते हैं हम, वो भी इस रेलवे ट्रैक पर चलेगी। तो ये देखिए रेलवे के कर्मचारी, अधिकारी सब अपनी ड्यूटी पर इस रेलवे ट्रैक को अंतिम रूप देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं पंजाब केसरी पर लाइव तस्वीरें एलिवेटेड, भारत के एकमात्र एलिवेटेड ट्रैक को अंतिम रूप देने का काम चल पड़ा है। और ये सभी रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर रहे हैं और हर एक चीज़ की जांच की जा रही है, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर हर चीज़ की जांच की जा रही है, किसी प्रकार की कोई भी कमी ना रह जाए। हर सुरक्षा मानक को ध्यान में रखकर ये सारा काम किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब रोहतक शहर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, भारत का एकमात्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है और अधिकारी आज उसके सुरक्षा मानकों की जांच कर रिपोर्ट देंगे और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि इस एलिवेटेड रेलवे ट्रैक से गाड़ियां कब दौड़नी शुरू होगी। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।